नमस्कार मित्रों, आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि मोदी जी ने कहा था ना कि ब्लैक मनी आएगी तो 15-20 लाख रुपए तो यूं ही मुफ्त में मिल जाएंगे। सुनिए, हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। तो ये मोदी जी ने कहा था 2014 में इलेक्शन के टाइम में। तो अब जो वो ब्लैक मनी है वो बढ़ गई है और आपको वो मनी शायद 25 लाख रुपए मिल सकती है या 30 लाख रुपए मिल सकती है, क्योंकि स्विस बैंक में जो हमारा फंड है वो बढ़कर 20,700 करोड़ रुपए हो गया है। और ये खुलासा अभी रिसेंट की रिपोर्ट में हुआ है। तो आपको जब 2024 में आप जब मित्रों देंगे ना वोट, तो मोदी जी को देंगे, तो मोदी जी आपको फिर बोलेंगे कि हम कर तो नहीं पाए, आप थोड़े से निराश हो गए, पर इस बार वो ज़रूर पैसा ला के रहेंगे मित्रों। तो आप 2024 में किसको वोट देना है आपको पता है मित्रों। आपको ये ब्लैक मनी चाहिए ना मित्रों, तो आप वोट सही आदमी को देना। और इस न्यूज़ को देखते ही फिर कांग्रेस भी मार्केट में आ गया और कांग्रेस ने बोला कि अरे ये 13 सालों में सबसे ज़्यादा है और इतना बढ़ गया है, इतने परसेंट बढ़ गया है, 100-200% बढ़ गया है। तो मैंने कहा कि भाई एक काम करो, तुम तो रहने ही दो यार, ठीक है। तुमसे ना सरकार का काम सही होता है और अब तुम अपोजिशन में हो, विपक्ष में बैठे हो, ना तुमसे अपोजिशन का काम सही होता है। इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाए। ये हमारे अमित शाह जी वगैरह कहते हैं, मैं उनको फुल सपोर्ट करता हूँ। और ये जो ये पर जो कांग्रेस और भाजपा है ना, जब कांग्रेस थी तो भाजपा चिल्लाती थी ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी, और अब जब बीजेपी आ गई है गवर्नमेंट में तो अब कांग्रेस चिल्ला रही ब्लैक मनी। हालांकि एक दो बार ही मेंशन किया है, और इसके पहले भी हमारे मोदी जी कह चुके हैं कि कभी वो पाइप लेके आएंगे। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और गरीबों को न्याय दिलाएंगे, जो लोगों ने भारत को लूटा है वो दिलाएंगे। तो अब ये ऐसे कौन लोग हैं, या तो नेता लोग होंगे या फिर ऑफिसर लोग होंगे या जो कंपनीज है वो लोगों के पैसे ही वहाँ पर जमा है मित्रों। तो ऐसे जो हमारे कुछ सपोर्टर्स थे मोदी जी को, उनको थोड़ा सा दुख हुआ है, जिसे कि बिजनेस टाइकून रामकृष्ण यादव AKA बाबा रामदेव जी को भी काफ़ी इससे दुख पहुँचा है। आप बात करें काला धन की, तो हमको किस बात का बड़ा दुख है, और उससे अब वो काम तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा इसका अफसोस है। हम सरकार के प्रति नरमी जरूर करते हुए हैं, हम अभी बहुत सावधानी पूर्वक चल रहे हैं। 2014 के पहले तो वो हर दिन हजारों सैकड़ों बयान ऐसे देते रहते थे कि अरे ब्लैक मनी लेके आओ, ब्लैक मनी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, आप ये वाली सरकार को हटाओ, दूसरी सरकार लाओ तो ये हो जाएगा, भारत का एकदम उद्धार हो जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा, इतना पैसा आएगा कि भारत गरीबी से बाहर हो जाएगा। यह आंदोलन किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हमारी सरकार को लगभग 7 साल हो चुके हैं, तो जो बाबा जी है थोड़े से निराश है और हम बाबा जी के लिए सांत्वना व्यक्त करते हैं। पर बाबा जी आपके साथ थोड़ा सा मैं नाराज हूँ कि अभी आप ब्लैक मनी के बारे में क्यों बोलना बंद कर दिया। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तब तक तो 24 घंटा लगे रहते थे। बाबा जी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मित्रों बाबा जी की कंपनी है वो थोड़ी बड़ी कंपनी है और भारत की बड़ी कंपनियों में उसका नाम शुमार है, इसलिए अब बाबा जी उसका नाम नहीं लेते हैं। पर हमको ये पता है कि आप जैसे देख सकते हैं कि बाबा जी को थोड़ी निराश आता लगी है, पर बाबा जी कहते हैं कि वो कुछ काम के पीछे पड़ जाते हैं तो वो काम को ज़रूर करके रहते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, पर वो वैक्सीन अब लगवाने वाले हैं। और ऐसे ही दूसरे सपोर्टर थे, जैसे कि श्री रविशंकर जी को देख सकते हैं, और उन्होंने भी कहा था कि वो ब्लैक मनी जब तक नहीं आएगी और जब आ जाएगी तो अच्छे से इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और जब अब ब्लैक मनी नहीं आई है तो बेचारे अच्छे से इंडिपेंडेंस डे भी नहीं मना पा रहे, और अब पता नहीं कितने सालों तक मना पाएंगे। अबे क्या दिक्कत है तुमको बे ब्लैक मनी से? ब्लैक मनी नहीं, वो सफ़ेद मनी है। अभी हम है ना अजय सिंह बिष्ट AKA यूपी के CM सर श्री योगी आदित्यनाथ जी को बता देंगे ना, तो ब्लैक मनी का नाम सफ़ेदा मनी या वाइट मनी कर देंगे,
और जो जितना भी काला धन है वो इतने सेकंड में वाइट मनी हो जाएगा, जैसे कि चंदा को उन्होंने करोड़ों में बदल दिया मिनटों में। और ये अच्छी बात है, भारत के लिए गर्व होना चाहिए, हमको अच्छा लगना चाहिए कि पहले कांग्रेस के शासन में तो कम पैसा था स्विस बैंक में, अब भारत के मोदी जी के शासन में कितना 20,000 करोड़ 700 रुपये हो गया है। तो कितना मतलब कि अच्छा बात है ये सरकार के लिए। और तुम देशद्रोही लोग इसको बोल रहे हैं ब्लैक मनी है। मोदी जी कितना अच्छा काम किया, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बढ़ा दिए उसको, 13 सालों में इतना गुना कर दिए, पर आपको तो ऐसा लगता है कि नहीं यार ये कम कर दिए, ज़्यादा कर दिया। अरे मोदी जी ज़्यादा कर दिए, अभी रिपोर्ट आएगी ना तो जब पता चलेगा कि मोदी जी कितना बढ़िया नेता है और वो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। और आप लोगों को तो बस ये दिखता है कि भ्रष्टाचार। कहाँ है भ्रष्टाचार बताइए। वो जो पैसा गया है वो तो हमारे देश का ही पैसा है ना, आएगा तो कभी भी तो हमारे पास ही आएगा, हमारी इंडस्ट्री में लगेगा, हमारे गरीबों लोगों को मिलेगा। पर नहीं, तुम लोग तो बस दिन भर बैठ गए और कहो कि ब्लैक मनी हो गया। अरे ब्लैक मनी काहे का, वो वाइट मनी है। हमारे लोग नहीं टैक्स दिए तो क्या होता है, थोड़ा सा पैसा उधर भेज दिए तो क्या हो गया। पर नहीं, आपको तो लगता है कि बस ब्लैक मनी हो गया। हम भी बोलते थे 2014 के पहले कि ब्लैक मनी, पर अब है ना, हमें बुद्धि आ गई है, हमें दिमाग आ गया है और हम उसका ब्लैक मनी नहीं कहते हैं। सपोर्ट करना चाहिए मोदी जी को, अच्छा लगता है मोदी जी को सपोर्ट करना। और हम तो है ही, हम सीना ठोक के कहते हैं जो बात मुंह पे हम कांग्रेस के जैसे से उल्लू पुच्चू निकल। तो मित्रों, 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी जी ने कहा था कि सरकार आपके हाथ में है और आप हम मोदी से पूछते हो कि ब्लैक मनी कैसे लाए। हाँ, मोदी कौन है? मोदी तो जब मुख्यमंत्री थे। बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। और अब जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो क्या हो रहा है मित्रों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा ब्लैक मनी लाए। ये जो बड़ा अब मंदिर भी बना दिए, 370 भी हटा दिए, अच्छे दिन तो आ ही गए, पेट्रोल भी हमको 30 रुपये मिल रहा है। अब बस एक चीज़ बाकी है, वो है ब्लैक मनी, ताकि 2024 में हम मोदी जी को वोट दे सकें मित्रों। तो अब मोदी जी ने SIT तो बना ही दिया था और 2 लिस्ट भी आ चुकी थी जिसमें नाम उजागर किए हैं स्विस बैंक ने इंडिया वालों के, पर वो सार्वजनिक नहीं हुए और ना ही उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स दी हुई है कि ये कौन लोग हैं, क्या लोग हैं। कुछ ऐसे लोगों के नाम आए थे। और स्विस बैंक की एक पॉलिसी है कि वो जहाँ पे भी जिसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज होती है वो उनके नाम उजागर नहीं करते हैं। कोई भी देश कितनी भी ताकत लगा ले तो ये जो टैक्स का चोरी का पैसा है और ये जो भ्रष्टाचार का पैसा है ये स्विस बैंक में जाता है, लोग जमा करते हैं और बदले में उनको वहाँ पर एक ये सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो जो वहाँ का बैंक है सेंट्रल बैंक, वो उसके नाम उजागर करने को नहीं देता है। ये जब डेटा तब आता है जब वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है स्विट्ज़रलैंड का, वो अपना साल भर का जो गणित बिठाता है उसमें ये आता है कि भाई यहाँ देश से इतना पैसा आया। ब्रिटेन और अमेरिका ये देशों से कई अरबों रुपया का पैसा वहाँ पे आता है और अलग अलग देशों में ऐसे बैंक है जो ऐसी पॉलिसी के तहत काम करते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि भाई आप बिना डर के यहाँ पर पैसा जमा कर सकते हैं और आपको उसके बदले में कुछ राशि बैंक को देनी पड़ती है और आपको वहाँ पर फुल सेफ्टी मिलती है और आपका पैसा वहाँ पे एकदम बिल्कुल सेफ़ रहता है और ना ही आपसे आपके देश की इसको गवर्नमेंट कुछ कर सकती है और बदले में आपकी वो चोरी को छिपाए रहता है बैंक। तो दोस्तों, दुनिया में इतने बढ़िया बढ़िया कारनामे चल रहे हैं तो आप भी कुछ ऐसे कारनामे कीजिए। आप एक जोरदार या जिम्मेदार नागरिक बनिए और आप अपना काम करते रहिए। बाकी जो कारोबारी है, नेता है, वो अपना काम करते रहेंगे, भ्रष्टाचार करते रहेंगे और देश को अलग अलग ऊंचाइयों पर लेते जाते रहेंगे। तो बस आपको इतना ये करना है कि अपना कर्तव्य करना है। बाकी जो नेता लोग हैं वो तो उनका काम कर ही रहे हैं, बाकी अपने को अपना काम करना है। और तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तुम्हारे लिए हम ये थोड़ी थोड़ी न्यूज़ पढ़ के आते हैं यार, वरना कौन न्यूज़ पढ़ना चाहता है बताइए। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।